उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इससे मैं भारतीय कुर्मी महासभा के तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से हमने ये निर्णय लिया है कि आगे आने वाले दिनों में जो हमारे बच्चे कुर्मी समाज के या ओबीसी समाज के किसी भी समाज के हैं, वो यदि पढ़ाई के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति उनके आड़े आती है तो भारतीय कुर्मी महासभा और हमारे सभी पदाधिकारी आर्थिक रूप से उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब टीवी और मैं हूं बलिया। दोस्तों, हमारे साथ में भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आपका परिचय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सही मायने में जो सामाजिक कार्य किया जाता है उसकी आप एक प्रतीक हैं। आप आडंबर रहित शादियां भी करवाते हैं, आप समाज को जोड़ने का भी कार्य करते हैं, आप आर्थिक तौर से कमजोर बच्चों के लिए भी बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि आप रहने वाले इलाहाबाद के हैं और इलाहाबाद से आप पूरे प्रदेश के कमजोर बच्चे के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तौर से उन्नति के लिए एक भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आप समझाने में धन्यवाद। सामाजिक तौर पर हाँ जी। सबसे पहले मैं भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय कुर्मी महासभा विगत 6 वर्षों से पूरे प्रदेश में सामाजिक आंदोलन चला करके लोगों को विशेष रूप से शैक्षिक रूप से जागरूक करने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ समाज में जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, समितियाँ हैं, विश्वास है, धन्यवाद है, इसको भी लोगों की बैठकें करा करके जागरूक किया जाता है। बहुत सारे समझ पा रहे हैं और इसमें तमाम विषय से करके शिक्षा कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, प्रदेश में बहुत सारी महासभाएं हैं। हर महासभा का एक एजेंडा है, हर महासभा किसी न किसी नेता के साथ किसी न किसी प्रवक्तागिरी करता है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि समाज को जोड़ने, समाज को राजनीतिक तौर से सशक्त करने के साथ साथ समाज के आर्थिक उन्नति, समाज में कमजोर तबके को कैसे आगे बढ़ाएं, आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए भी आप एक बड़ा कार्य करते हैं। इस मुद्दे पे इन सारी बातों पे आपको बताएंगे। भारतीय कुर्मी महासभा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम समाज में तमाम समस्याओं को निश्चित करते हुए जो महासभा के संस्थानों के माध्यम से समाज के लोगों को इकट्ठा करके चर्चा करा सकते हैं, उस पर काम करने का प्रयास करते हैं। भारतीय कुर्मी महासभा का उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक इकाई है और सभी जिलों में हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार महासभा के उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सामाजिक विषय में उन्होंने भारत काल में बड़ा संघर्ष करते हुए समाज के लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया। शुरुआत में ये आई, लोग समझ नहीं पा रहे थे, उतना ज़्यादा उनके दिमाग में आत्मविश्वास और आत्मविश्वास उत्साह हुआ था। लेकिन हम लोगों ने लगातार मेहनत करके और पत्रकारिताओं में उन्हें महासभा के रूप से देख करके लोगों को शैक्षिक रूप से सामाजिक जागरूक किया। परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग इन विषय में जान करके हम लोगों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में बच्चों को आगे प्रेरित करें, पढ़ाएं और जिसमें आपके बच्चे शिक्षा करके आगे बढ़ जाएंगे वो ऐसा विचार है जो आपके परिवार को हमेशा आलोकित करता रहेगा। और इसके अलावा शिक्षा को भी मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए भारतीय कुर्मी महासभा ने 3 जिलों में साहू जी महाराज के नाम से ये पुस्तकालय स्थापित, इलाहाबाद में, प्रयागराज में बाबू विश्वविद्यालय महाविद्यालय अखनौरा में साहू जी महाराज के नाम से कार्यक्रम चलाया गया। वहाँ और भारतीय पुस्तकालय दिवस संचालित हो रहा है। भदोही जनपद में हमारे हाई स्कूल के माध्यम से वहाँ पर के माध्यम से वहाँ के जिला अध्यक्ष
पोशाक थे और उपाध्यक्ष तत्कालीन उपाध्यक्ष अमिताभ शास्त्री ललन शास्त्री आदि तमाम छात्रों के माध्यम से वो भी एक बड़ा शिक्षा रहा है कि स्थितियाँ जाकर रहे और उसके अलावा बहुत जनपद में खानी राजपुत्रा आम स्थानीय ग्राम और समाज के लोगों से सहयोग करते हम समाज को से भगवान ने पुस्तकालय और बहुत अच्छी तरीके से पुस्तकालय आज भी शिक्षा कर रहा है। हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि हम शिक्षा पर मुख्य रूप से फोकस करें और समाज को, समाज के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में इतना जागरूक करें कि जो सैकड़ों साल से, हजारों साल से हमारे समाज के लोगों के दिमाग में एक पूरा करके अंधविश्वास का प्रभाव कर दिया जाता है, उससे दूर होकर के पिछले 6 साल में सब कितने बच्चों का हम अब तक कम से कम 50 से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहयोग किया और सैकड़ों बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने उपलब्धियां हासिल किया था, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे हाई स्कूल में या प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे तमाम सोशल बच्चों को अलग अलग आडंबर समाज से खत्म करने के लिए आप क्या कहना? हम पूरी तरीके से समाज से अंधविश्वास और पाखंडवाद तथा अंधविश्वास और फिजूल खर्ची को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा संगठन पूरी तरीके से महामना रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों को आत्मसात कर चुका है, उन्हें पढ़ चुका है, जान चुका है और लगातार समाज के लोगों को उनके विचारों से जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। और ये इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर हमारा समाज जिस दिन महामना रामस्वरूप वर्मा जी के द्वारा दिए गए सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक कांड को पढ़ेगा, जानेगा, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे विवाह करने वाले कर्मकांड से संबंधित हो, अगर इन विचारों को अपना लेगा तो निश्चित रूप से समाज से अंधविश्वास और पूरी तरीके से समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं भारतीय कुर्मी महासभा के तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से ये निर्णय लिया है कि आगे आने वाले दिनों में जो हमारे बच्चे कुर्मी समाज के या ओबीसी समाज के किसी भी समाज के हैं, वो यदि पढ़ाई के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति उनके आड़े आती है तो भारतीय कुर्मी महासभा और हमारे सभी पदाधिकारी आर्थिक रूप से उनकी मदद करने के लिए सदस्यों रहेंगे, चाहे वो एडमिशन की फीस जमा करना हो, चाहे एडमिशन के दौरान उसके बाद फीस भरने की स्थिति हो। पूरी तरीके से हमारा भारतीय कुर्मी महासभा संगठन संकल्पित है और हमारे समाज के रूप रहेंगे इंजीनियर्स, डॉक्टर और क्लास 1 क्लास 2 के सर्विस कर रहे लोग हैं, सबसे सहयोग लेकर के उनसे चर्चा करके बच्चों की मदद पहले भी कराते रहे हैं और आगे भी हम ये निर्णय लिए हुए हैं कि हम कुर्मी महासभा के लोग कुर्मी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम इसका और विस्तार करेंगे पूरे प्रदेश में और कुर्मी समाज के अलावा अन्य ओबीसी जातियों के बहुत लोगों को जोड़ करके उनके भी बच्चों और बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग करने का निरंतर प्रयास करेंगे। ये दोस्तों समाज के विकास के लिए क्या क्या करना है, बहुत बहुत धन्यवाद।